बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी एमएलएम कंपनीज के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो दिमागी तौर पे बड़े तेज़ होते हैं, इसीलिए तो वो कमीशन बना लेते हैं, लोगों को ठग लेते हैं। अब हुआ ये कि जो छोटे लेवल के लीडर्स थे, जैसे ही ऑप्शन भी ख़त्म हुई तो उन्होंने दोबारा तोपों का रुख सीईओ साहब की तरफ और टॉप लीडर्स की तरफ कर दिया कि जी आप लोगों की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। तो जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है और कहा है कि भाई आप लोग हमें फ्रॉड कह रहे हो, आप जो छोटे लीडर्स हो आप लोग भी उतने ही फ्रॉड हो, आप लोगों ने भी लोगों को बड़ा डुबोया है। क्या स्टोरी है ये जो आपस में ही लड़ पड़े हैं, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। इसके अलावा भी बड़ी हैरत अंगेज बातें कंपनी की तरफ से की गई हैं। सिचुएशन ये है कि जी ये एक व्हाट्सएप ग्रुप की कंपनी है, काम तो कोई है नहीं। अब ये है कि ये आपस में मैसेजेस लोग करते हैं, अपनी राय देते हैं। उसमें कुछ छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को ही फंसाया है, कुछ मुतासरीन भी हैं, कुछ बड़े लीडर्स भी हैं। तो कंपनी ने कहा है कि आप लोगों को आज पता चला है कि मुल्क में कानून नहीं था जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यानी कि जब लोग पैसे इसमें लगा रहे थे तो आप लोगों को उस वक्त नहीं पता था कि आप गैर कानूनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आप लोगों ने बड़ा कानून पढ़ लिया है और इसकी वजह यह है कि ग्रुप्स के अंदर लोग यही सवाल करते हैं कि इस कंपनी ने क्यों इन्वेस्टर से पैसे लिए। क्या इनको पता नहीं था कि जी एसएससीपी का लाइसेंस चाहिए होता है, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होती हैं। और अगर हम ये देखें कि कंपनी कहती क्या थी, कंपनी ये कहती थी कि जी हमारे 28 ममालिक में कारोबार हैं, हम क्रिप्टो में अंदर काम करते हैं। तो एक तरह से इन्वेस्टर्स के ऊपर मलबा डाला जा रहा है कि ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए था गैर कानूनी काम करते हुए। बड़ी हैरत की बात है। दूसरा ये कहा गया है कि जो लोग आपको ये कानून पढ़ा रहे हैं, और ग्रुप्स के अंदर बड़ी आजकल बातें होती हैं, वो B4U के बाद पता नहीं कितनी कंपनियों में लोगों का नुकसान कर चुके हुए हैं और अब यही लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। तो कंपनी ने फिर वही बात की है कि भाई ये जो लोग आपको कह रहे हैं कि हम लोग फ्रॉड हैं, ये लोग भी उतने ही फ्रॉड हैं। ये दूसरी कंपनीज में खुद भी दिवालिया हुए हैं और लोगों को भी इन्होंने बड़ा नुकसान किया है। अब ये बात ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो लोग सीईओ साहब के साथ हैं, टॉप लीडर्स हैं, इवन छोटे लेवल के भी जो लीडर्स हैं जो आजकल बड़े वॉइस मैसेजेस करते हैं और बड़ी कमेटियों के अंदर शामिल हैं, पता नहीं मुतासरीन कमेटी कौन कौन सी कमेटी, इससे पहले ये सारी उन कंपनियों के अंदर रहे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे हैं। आप जीटी देख लें, जीटी की अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो जो तस्वीरें हैं वहां पे उस टाइम पे जो फंक्शंस वगैरह होते थे उसमें आधे से ज्यादा लोग वही हैं जो कि अब B4U के अंदर आ गए थे। और यहाँ पे ये रुके नहीं है। जब B4U का केस एक तरह से कंपनी खत्म होगी तो ये लोग दूसरी कंपनीज के अंदर चले गए। तो यही कंपनी ने कहा है कि जी B4U के बाद ये लोग दूसरी कंपनीज के अंदर भी लोगों का नुकसान कर चुके हुए हैं। अब जब ये ऑप्शन बी स्टार्ट हुई तो जो ये छोटे लीडर्स थे ये दोबारा सीईओ साहब के साथ मिल गए और इन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया है, ऑप्शन बी आ रही है, जबकि इनको पता था कि ये भी एक स्कैम है। ये कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक फेक सी वेबसाइट है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। कोई कैन और के का तो आपको पता ही है कि ये जब प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो जो टॉप लीडर थे उनको भूल ही गया कि कैन है या के है। तो अब सिचुएशन ये है कि इन लोगों को लगा कि ये तो हम दोबारा से नेटवर्किंग कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से हमें एक फोरम कंपनी प्रोवाइड कर रही है ऑप्शन बी का, एक टर्किश कंपनी का। तो इसका मतलब है कि हम दोबारा से कमीशन बना सकते हैं। तो वो दोबारा सीईओ साहब के साथ हो गए। उसके बाद जब ये ऑप्शन खत्म हुई है तो ये लोग दोबारा नाराज हो गए हैं। तो अब आपने देखा कि जो ये नाराज हुए हुए हैं वो एक तरह से इस वजह से नहीं है कि उनको बड़ा मुतासरीन का बड़ा है कि जी लोगों का नुकसान हो गया, उनको इस चीज का डर है कि कहीं ये लोग अगर नैब में जाके ये ना कह दें कि भाई ये हमारा लीडर था जिसने हमसे इन्वेस्टमेंट करवाई है, या FIA में चले जाएं। साथ ही कंपनी ने फिर कहा है कि जी जो हमारे बस में था वो हमने कर दिया है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वेबसाइट बना दी और उसमें लोगों को काफ़ी महीने फंसाए रखा ज़हनी तौर पे कि जब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब KYC हो रही है, अब वेरिफिकेशन हो रही है। इन्होंने कहा कि जी काश लोग इंतज़ार कर लेते, अकाउंट्स भी एक्टिव हो गए थे। अकाउंट एक्टिव होने से इन्वेस्टर्स को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वेबसाइट भी तैयार थी, जो वेबसाइट आपको पता है कि एक स्कैम वेबसाइट की कॉपी थी, सारा कुछ वही उसमें लिखा हुआ था। अब जब प्रॉफिट देने का टाइम आया तो ये लोग जल्दबाजी कर गए, यानी कि ये लोग नैब में चले गए। अभी भी हमें पता नहीं है कि जी ये लोग कौन गया कौन नहीं गया, क्या वाकई गया और अदारों में चले गए। तो अगर ये लोग अक्टूबर तक इंतजार कर लेते तो हमारे पास कोई बहाना ना रहता, क्योंकि अब तो एक तरह से कंपनी ने अब कह दिया कि जी हमने तो इसलिए विड्रॉ नहीं दिया क्योंकि ये लोग अदारों में चले गए और उनको एक कहते हैं जी हमें तो एक बहाना, हमारे पास कोई बहाना ना होता, अब एक तरह से उनको मिल गया। और सवाल यही है कि जो अब इनको पता था
कि अगर कोई इदारों के पास चला गया या कोई इस तरह हो गया तो हमें काम नहीं कर सकेंगे, तो ऐसी एक कंपनी के साथ कैसे मुआहदा किया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इनको तो लीगल तरीके से काम करना चाहिए था। अगर आप लीगल हो तो फिर आपको किसी इदारों से डर नहीं लगता। यानी अगर एक शख्स टैक्स देता है तो उसको क्या डर है कि जी मुझे टैक्स नोटिस आएगा, वो तो चला जाएगा जाके अपना दिखा देगा टैक्स रिकॉर्ड। तो इन्होंने एक स्कैम कंपनी के साथ जो कि थी नहीं, कोशिश की कुछ करने की, और जब इनको लगा कि विड्रॉ देने का टाइम है, जो लोग यही बात कर रहे हैं, तो कह दिया गया कि जी ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये है जी इस टाइम पर सिचुएशन। कंपनी ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है कि जो लीडर्स आपको अभी बड़ा सीईओ साहब के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं, ये लोग, इन्हीं लोगों ने फंसाया इन्वेस्टर्स को। सीईओ साहब खुद तो नहीं गए, ये जो टॉप के लीडर्स थे वो तो इतना नहीं गए, ऐसे में तो इन्होंने ही इन्वेस्टर से पैसे घोपे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।